हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों आपको पता है कि इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है और ये मेरा 5वां वीडियो है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का। और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मतलब हर एक तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे वीडियो आपने देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हुई होगी दोस्तों। तो ये मेरा आज का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। अगर आपको पता है दोस्तों कि ये हमने जो भी क्वेश्चन हमने लिया है, ये राकेश यादव सर का जो बुक है, ठीक है, एसएससी का, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। इसी से हमने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं और आपको पता है कि इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर ये आप कर लेते हैं तो शायद आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम मैथ से ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने पहले इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, मतलब जितना में खरीदा है उससे 5% अधिक बेच रहा है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा गया क्या है। अब थोड़ा क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को खरीदा है। अब हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, यानी सीपी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। ये हम मान लेते हैं दोस्तों 100 है। कितनी है? 100। अब क्या है, कहा यह जा रहा है कि उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, मतलब 100 में खरीदा होगा तो इसका जो XP1 इसको हम मार रहे हैं। अभी क्यों मार रहे हैं पता चलेगा आपको। यानी जो इसको 5% अधिक पे बेचा है, मतलब 105 रुपये में इसको बेच दिया है। कितने में? 105 रुपये में इसको अब बेचा हुआ है। तो एक ये आपका हो जाएगा SP1 जो जाएगा 105 रुपये। ठीक। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन गौर से समझिएगा। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया है उससे 5% कम पर खरीदा होता, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसने 100 रुपये में खरीदा है तो इस 100 रुपये में ना खरीद के 5% कम यानी 95 रुपये में खरीदा होता, तो यानी जो इसका CP2 हो जाएगा दोस्तों, CP2 ये हो जाएगा 95 रुपया। कितना? CP2 की अगर बात करेंगे तो 95 रुपया हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। और कह रहा है कि 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या? 95 का 10% का प्रॉफिट इसको होता। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर 95 का कोई सामान है, इसका 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो कैसे बेचेंगे, कितना में मतलब लेना पड़ेगा। देखिए 10% प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, यानी इसको आप कैंसिल करेंगे तो 9.5 आएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि वह है 9.5 पे अधिक, यानी 95 में अगर आप 9.5 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 114 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 114.5 मिल जाएगा। अब गौर समझिएगा, यानी इसका जो अगर हम कहें इसका जो आपका क्या बोलते हैं CP2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CP2। तो जो इसका CP2 हो जाएगा ये हो जाएगा 95, यानी 10% निकाले तो ये हो जाएगा 114.5। यानी पहले वो 105 में बेच रहा था दोस्तों। अब देखिए तो अब 114.5 में बेच रहा है, मतलब कितना अधिक हुआ? तो 0.5% अधिक में बेचा उसने। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है उसने जो बेचा है 0.5 अधिक में बेचा है। ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 2 के बराबर है। यानी कहा गया 2। यहाँ पर अगर देखें
तो 2% 2 रुपये कम पे बेचा हुआ है। तो देखिए 105 पहले बेचा था और 114.5 में, तो 0.25 जो है वो 2 के बराबर हो गया। ठीक, अब आपको पता है दोस्तों कि अगर हमको इसको 100 बनाना है, कितना बनाना है, 100 बनाना है, सबसे पहले इसको 10 बना लीजिए। तो 10 बनाने के लिए इसको 1 बनाने के लिए इसमें आप एक काम करते हैं, अगर इसमें हम 200 से गुणा कर दें तो आपको पता है कि अगर इसमें हम 200 गुणे 0.5 करेंगे तो आपका जो आंसर मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो अगर इस इधर 2 से गुणा करेंगे 200 से, इधर भी 200 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 गुणे कितना 200, यानी कितना आपको आंसर मिलेगा 400 मिल गया। कितना आंसर मिला भाई 400। यानी इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उसने 400 रुपये में वस्तु को खरीदा होगा, यानी सीपी पूछा गया तो सीपी इसका कितना हो जाएगा 400। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उसे भी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट हुआ है दोस्तों, इस बार फिर से वीडियो को रिवाइज करिएगा, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदा तथा 4 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। अब इस सेम उसी पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु जो है सीपी जो है उसका वो कितना है 100 है, सीपी कितना है 100 है, तो इसका जो एसपी होगा यानी 15% लाभ पे बेचा हुआ है, तो इसके एसपी की अगर बात करेंगे, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिखिए ताकि आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए सीपी 100, तो एसपी कितना हो गया भाई, तो एसपी हो जाएगा आपका 110, क्योंकि 115, क्योंकि 15% अधिक लाभ पर बेचा हुआ है, तो एसपी आपका हो गया 115। कहा यह जा रहा है यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदा होता है, मतलब अब जो अगला सीपी प्राइस है, मतलब खरीदने का कीमत है वो 10% कम, मतलब 100 में खरीदा तो 10% कम कितना 10 में खरीदा होगा, 10 कम क्या होगा, यानी अगले बार वो 90 में खरीद रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर 4 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। देखिए 90 में खरीदा है और 25% का लाभ चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ 25% का मतलब कितना होता है पता है ना, 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है 1/4। अब जिसको आप कैंसिल करिएगा तो कितने बार में जाएगा ये, तो 2 बार में, ये 2 बार में और ये 5 बार में, मतलब आ गया 22.5। अब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि अगर वो 90 में खरीदा है तो 22.5 रुपये अधिक लेकर बेचेगा, यानी ये हो जाएगा 112.5। कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा, यानी अगला जो सीपी हो जाएगा वो एसपी जो हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 4 रुपये अधिक में बेचा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले 115 में बेचा था, अब 112.5 में बेचा है, मतलब यहाँ से 2.5 रुपये अधिक बेच रहा है, 2.5 रुपये अधिक में। और आपका 2.5 जो बराबर हो जाएगा किसकी जगह, तो 2.5 बराबर आपका निकल गया 4 के। तो अगर ये 2.5 बराबर 4 है दोस्तों, तो अगर हम एक काम करें इसमें 25 से गुणा 4 से गुणा कर 40 से गुणा कर दें, तो अगर आप 2.5 में आप 40 से गुणा करेंगे, 2.5 में 40 से गुणा, तो आपको पता है कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 100। यानी अगर इसको 100 बनाना है तो 250 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा इसका लागत मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था 100 ही तो माना था। ओ गॉड, एक सेकेंड दोस्तों, ये आपका सीपी था 100 था और ये आपका 90 था, ठीक है। अब हमने इसको क्या माना था 100 ही तो माना था, यानी इसको 100 करने के लिए इसमें 40 से गुणा करेंगे, यानी 40 गुणे 2.5, और ये आपका हो गया भाई 4 गुणे 40। ये क्या हो गया 4 चौका 16, यानी 160 रुपया जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम कहें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या जाएगा राइट हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन था, आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और करते हैं इसको भी। एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। अच्छा, यदि वह इस वस्तु को 10% चाहिए तो हो ही गया। ठीक है, इसका अभी तो हमने इसके किया है, डबल बार हो गया है। ठीक है, तो 160 इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक व्यापारी है और एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको होना चाहिए। हम मान लेंगे सीपी और ये आपका एसपी। सीपी इसका जो है दोस्तों वो है 100 रुपये मान लेते हैं, तो 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 110 में बेच दिया होगा। ठीक, अब कहा जा रहा है कि 10% कम में खरीदता, मतलब 100 में ना खरीद कम 90 में खरीद लेता, और 16 से ही 2 रुपये कम में बेचता, तो 16 से ही 2/3 का लाभ होता उसको, तब भी लाभ होता। कम में बेच रहा है तभी लाभ होता। ठीक है, तो आपको हमने परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ाया था कि जो 16 से ही 2/3% है, इसका मतलब होता है 1/6। कितना होता भी? 1/6 होता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि 1/6 यानी 90 का 1/6 आप जब निकालेंगे, 90 का गुण यानी 90 का 1/6 निकाल रहे हैं आप, तो 15×6 का 90 होता है, यानी 15 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये 90 में मतलब 90 में खरीद करके और 15 और लेकर के बेचेगा, तो देखिए 90 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 105। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यह 2 रुपये कम में बेचता है, लेकिन यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से 5 कम हो जा रहा है, यानी 5 कम किसके बराबर? 5 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। जब 5 2 के बराबर हो गया तो आपको पता है इसको हम 100 बनाना चाहते हैं 5 को, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 20 से गुणा, क्योंकि 20 25 100 होता है। तो इधर भी 20 से जब करेंगे तो आप इधर भी तो 20 से करना पड़ेगा, तो यानी 20 गुणे कितना? 2, और 20 दूना 40, यानी उसने 40 रुपये की अगर बात करें तो 40 रुपये में क्या होगा भाई? वह वस्तु को खरीदा गया होगा, यानी लागत मूल्य कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 270 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है। कहा जा रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो हमने आपको बता दिया था, कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, आराम से ये कितना 720 में पहले 720 में बेच रहा था। ठीक है, तो 720 में बेच रहा था तो क्या हो रहा था? ये 25% की हानि हो रही थी। कोई बात नहीं, तो बट यहाँ नीचे क्या कर देंगे? 100 - 25 कर देंगे, यानी नीचे आप कर देंगे 25% की हानि हो रही है, तो 1 सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखिए, इसका अर्थ ये हो गया कि 720 का मतलब बेचा था इसमें, लेकिन इसको 25% की हानि हो गई, यानी 100 में बेचना था लेकिन 25% की हानि हो गई, 100 - 25 कर लेंगे यहाँ पर, 100 - 25। ठीक है, 1 सेकेंड, 100 - 25, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है कि 25% का लाभ हो जा रहा है। अब क्या है, जब मतलब कहा जा रहा है कि 25% के लाभ कमाना है तो उसे कितना में बेचना चाहिए। तो अगर इसे 25% का लाभ कमाना है दोस्तों, तो इसको बेचना पड़ेगा 100 का सामान कितने में? 125 में। समझ में नहीं आया? यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है? 25% का हानि हो रहा था, यानी 100 के सामान को 25% कम में बेचा है, और यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 के सामान को 125 में बेचा है। अब जब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा तरीका है, 720 गुणे ये 125
और बट्टे 75। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे भाई। तो अगर आप देखें तो ये आपका हो गया 25×75। ठीक, और यहाँ पर हो गया 25 से 75 और 25×5 = 125। अब जब इस तीन को इसको आप कैंसिल करेगा तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 240 और गुणे 5 यहाँ पर है तो घाट तो कर लीजिए। तो 24×25 कितना हो जाएगा 120, सॉरी हाँ 120। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि जो लागत मूल्य है दोस्तों, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जीरो भी है दोस्तों, तो 120 नहीं क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 5 अधिक प्राप्त होते हैं, 5 रुपये अधिक होंगे दोस्तों। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए कहा यह जा रहा है 5% हानि के बदले 5% लाभ पर। देखिए पहले -5 में मान लीजिए बेच रहा था, अब आएगा यहाँ से घटते 0 आ गया, फिर यहाँ पर 5 यानी 5% अधिक लेकर बेचेगा। मतलब यानी कितना अधिक बेचा, पहले 5% कम पे बेच रहा था, अब 5% अधिक पर बेच रहा है। मतलब पहले 5% का क्या हो रहा था हानि हो रहा था, अब 5% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह पहले से 10% अधिक में बेचा होगा, तभी तो हानि क्या हो गया पॉजिटिव में आ गया। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि इसने पहले अगर वस्तु को मतलब किसी भी भाव से बेचा हो, लेकिन पहले मतलब इसको अब कितने में बेचा होगा तो 10% बढ़ाकर बेचा होगा। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि जो 10 यानी 5 + 5, ठीक है, यानी कितना हो गया 10%। ये जो 10% है ना, कहा जा रहा है कि 10%, चूँकि 10% अधिक में बेच दिया, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 रुपये अधिक में बेचा हुआ है। यानी 10% किसके बराबर हो गया 5 के बराबर। तो अगर 10 से गुणा कर दे तो 100% कितना हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 50 रुपये किसी वस्तु को बेचने पर अच्छा उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। अब आप हमको ये बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये पहले क्या कर रहा था, पहले 50 में बेच रहा था। ठीक, मान लीजिए ये इसका सीपी है। ठीक, पहले 50 में बेच रहा था, ओके, लेकिन अब ये बेच रहा है कितने में, तो अब 70 में बेच रहा है। कहा यह जा रहा है कि उसे पहले बेचने में उतनी ही प्रतिशत की हानि होती थी। मान ली जितना इसको 70 में बेचने पर जितने % का लाभ हो रहा है, तो हमने मान लेंगे कि इसमें उसे 1% की हानि हो रही थी। कितनी की हानि हो रही थी भाई, इसमें उसे 1% की हानि हो रही थी और इसमें 1% की लाभ हो जा रहे हैं। तो यानी इस कंडीशन में एक कितना अधिक में बेचा होगा, तो एक तो पहले इसको मेंटेन किया होगा और फिर एक अधिक इसको लेकर बेच दिया होगा, मतलब 2% अधिक में बेचा होगा। और ये 2% जो है दोस्तों कहा जा रहा है कि अब देखिए कितने, और यहाँ से देखिए कितना अधिक लिया है, यहाँ से 20 अधिक लिया है। यानी पहले 50 तो अब कितना 70, तो 20 अधिक, यानी 2% किसके बराबर हो गया 2% बराबर हो गया 20 के। तो 100% निकालने के लिए इसे 50 से गुणा कर दीजिए, 50 × 2, और यहाँ भी 50 से गुणा कर देंगे, 50 × 20, तो 0 से 0 और 5 दूना 10, यानी 1000 रुपया जो है। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, 1000 रुपया ये आपका निकल गया 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड गलती हो गई भाई, यहाँ पर हमको ये नहीं पूछा जा रहा है,
हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ देखिए 2% किसके बराबर हो गया, तो 2% 20 के बराबर हो गया, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1% जो बराबर हो गया 10 के। क्या पूछा गया यहाँ पर, वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो 70 रुपये में बेचने पर होता है, वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 1 का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। इसका अर्थ ये होगा दोस्तों कि इसका सीपी कितना होगा ये 1 का वैल्यू 10 है, यानी 50 सीपी। ये यहाँ पर हमने 1 का वैल्यू 10 निकाल लिया, तो ये 50 रुपये में बेच रहा था, तो उसको कितना 1 की हानि हो रही थी, तो यानी वह उसको 60 में बेचे, 60 में खरीदा होगा, यानी सीपी कितना निकल गया, तो आप कहेंगे सीपी निकल गया 60। अब ऐसे समझिए भाई, ये 10 मतलब 1 का वैल्यू 10 निकाले हमने, तो एक यहाँ पर देखिए 1% की हानि हो रही थी, यहाँ पर 1 का वैल्यू 10 आ गया, तो इसका मतलब हानि का मतलब क्या है भाई, 10 मतलब 10 कम में बेचा होगा, तो यानी 60 में खरीदा है और 50 में बेच रहा है, तभी तो 10 में कम बेचा होगा, यानी 1 का वैल्यू आपका निकल गया है 10। तो यहाँ से हम देखें अगर, तो जो सीपी आपका निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 60। अब आपसे पूछा कि परसेंटेज हानि या परसेंटेज लाभ आपको बताना है। तो देखिए 1 का वैल्यू 10 है, यही लाभ या हानि है। अभी 10 का मान लीजिए लाभ हम बात करें तो 60 पे तो लाभ हो रहा है 10 का, तो 10 का लाभ अगर 60 पे हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो 1/6 आ जाएगा, और आपको पता है 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।